क्लास में गिनती होता है तो इंजीनियर कैसे सोने के थाली में खाना खाते हैं? कहाँ से इंजीनियर के घर में सोना का थाली मिला? हो रहा है। तो ये सवाल है हमारा कि आखिर इस तरह से क्यों हो रहा है? क्यों हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं लेकिन यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज को जो है एक हॉस्टल तक नहीं है। हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, क्यों यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज में जो है एक जो है स्मार्ट क्लासेस। विश्वविद्यालय का बात करता हूँ, जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय देख लीजिए, मगध विश्वविद्यालय देख लीजिए, भागलपुर यूनिवर्सिटी देखिए, आरा विश्वविद्यालय देखिए, आरबी फारसी विश्वविद्यालय के वीसी ने इस्तीफा दे दिया है आरोप लगाते हुए राजभवन के ऊपर कि हमसे पैसा मांगा जाता है। जिस तरीके से बिहार में सब्जी मंडी लगता है उस तरीके से राजभवन मछली मंडी लगा दिया है। एटीएम लाइए और वीसी से लेकर चपरासी तक के नियुक्ति पत्र लेके जाइए। इस स्तर पे शिक्षा व्यवस्था बिहार का बना दिया गया। सबसे पहले आप हमको ये बताइए सर कि आज जो ये पद यात्रा था ये किस चीज़ के लिए था? शिक्षा बचाओ देश बचाओ नारों के साथ हमारा ये पदयात्रा आज बिस्वा जिला में हम कर रहे हैं। इससे पहले लगातार बिहार के कई जिलों में हमारा पदयात्रा हुआ, विश्वविद्यालय का घेराव हुआ। हमारा प्रमुख मांग है कि बिहार में जिस तरीके से लूट मचा हुआ है, वीसी के घर करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं, ये पैसा है किसका? पैसा है किसका? इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम घूम रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो शिक्षा की व्यवस्था में हो रहा है आखिर कौन कर रहा है? सर अभी अगर हम बात करें तो बस आप लोग कॉलेज ले रहे हैं, स्कूल क्यों नहीं ले रहे हैं? आपको एक चीज़ बता देते हैं, हम हैं प्रदेश अध्यक्ष, मैं पूरे बिहार के प्रत्येक जिला में जाऊंगा और मेरे बाद जो हमारे जिला अध्यक्ष है उनको मैं जनवरी से टास्क दे दिया हूँ। ब्लॉक स्तर पे जाएंगे वो लोग। मैं बिहार सरकार को शिक्षा के मामले में नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि इसी बिहार में इंजीनियर सोने के थाली में खाते हैं और गरीब घर का बच्चा मिट्टी के बर्तन में खाना खाता है। कितना पूर्णिया में ऐसा परिवार होगा जिसके घर रात में खाना नहीं मिलता होगा? पूर्णिया के कई गाँव में मैं गया हूँ, देखा हूँ गरीबी। हम खुद गरीब परिवार से आते हैं। दुर्भाग्य है कि बिहार जैसे राज्य जो माना जाता है पिछड़ा राज्य है, भाजपा के एक सांसद अभी संसदन में बोले कि बिहार पिछड़ा बैकवर्ड क्लास में गिनती होता है। फिर बिहार बैकवर्ड क्लास में गिनती होता है तो इंजीनियर कैसे सोने के थाली में खाना खाते हैं? कहाँ से इंजीनियर के घर में सोना का थाली मिला? और अभी कुछ दिन पहले जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी में जो मामला आया था उसके बारे में क्या कहना है? अरे घोटाला तो हो ही रहा है बिहार के प्रत्येक विश्वविद्यालय, सिर्फ पूर्णिया नहीं, मैं बिहार के प्रत्येक विश्वविद्यालय का बात करता हूँ। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय देख लीजिए, मगध विश्वविद्यालय देख लीजिए, भागलपुर यूनिवर्सिटी देखिए, आरा विश्वविद्यालय देखिए, आरबी फारसी विश्वविद्यालय के वीसी ने इस्तीफा दे दिया है आरोप लगाते हुए राजभवन के ऊपर कि हमसे पैसा मांगा जाता है। जिस तरीके से बिहार में सब्जी मंडी लगता है उस तरीके से राजभवन मछली मंडी लगा दिया है। एटीएम लाइए और वीसी से लेकर चपरासी तक के नियुक्ति पत्र लेके जाइए। इस स्तर पे शिक्षा व्यवस्था बिहार का बना दिया गया। लूट का अड्डा बना है शिक्षा व्यवस्था, उन्हीं के खिलाफ हमारा लड़ाई है। अगर बिहार पहले ही बोला गया है, आज कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है, हम लोग लड़ के तब आज़ादी लाए हैं। भगत सिंह, नेहरू जी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, ये लोगों ने लड़ा है इस देश के लिए, तब आज़ादी मिला है। आज जो लोग ऊपर बैठे हैं वो सब चीज़ बेचना चाहते हैं, बोलते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो बेच कहाँ से रहे हो? किसका किया हुआ बेच रहे हो? पहले रेलवे बेचा, एयरपोर्ट बेचा, अब हम देख रहे हैं कि आने वाले दिन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला दिया है, कल के डेट में यूनिवर्सिटी बेचेगा। सर वो तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू भी हो चुका है, बट स्कूल में कहीं भी वो उसका पालन नहीं हो रहा है। जिस तरह से किसान बिल आया था, कृषि कानून, 3 कृषि कानून, जिसको काला बिल हम लोगों ने बोला था, किसान आंदोलन कर रहे थे और सरकार को बैकफुट पाना पड़ा, माफ़ी मांगना पड़ा नरेंद्र मोदी को। उसी तरह न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे नरेंद्र मोदी को माफ़ी मांगना पड़ेगा। मैं जो पदयात्रा कर रहा हूँ प्रत्येक बिहार में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बता रहा हूँ कि ये बेचने का एक नया जरिया है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि गरीब घर का बच्चा नहीं पढ़े, अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब। अंडानी अंबानी देखिए, कोई टॉप पे आ रहा है, कोई सेकंड पे, फिर कोई अगले साल टॉप हो जा रहा है। जोड़ लगा हुआ है अंडानी अंबानी में। कभी रिक्शा वाला को सुने हैं एक न्यूज में कि 4 व्हीलर चलाने लगा? नहीं, वो बात तो सही है। हवाई चप्पल का सपना दिखा के अब प्लेन भी बेच दिया। नरेंद्र मोदी भाषण में बोले थे मैं हवाई चप्पल वालों को चाहता हूं प्लेन में घूमे, प्लेन एयरपोर्ट ही बेच दिया, एयर इंडिया ही बेच दिया। कल के डेट में क्या पता ये यूनिवर्सिटी जिसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं फ्री में, वो भी बेच दे। अब तो नेक्स्ट टाइम शिक्षा नीति पे ही है, अब इसको ही बेचेगा ही। 94,000 शिक्षक अभी आर्थिक रोड पे हैं, बेचना तय है। और आज आप लोग के साथ में देख रहे हैं कि यहाँ के चहेते जो
छात्र नेता है राणा यादव जी, ये भी शामिल हैं। ये है कि हमें शिक्षा को बचाने के लिए, शिक्षा को बचाने के जिस भी दल में हमको चाहे जाना पड़ेगा हम वो जाएंगे। सवाल यहाँ है कि देश बिखर रहा है, यहाँ के युवा जो है बेरोजगार हो रहे हैं और सरकार जो है रोजगार देने पे विफल है। और ये 7 साल में जब मोदी गवर्नमेंट से पहले जो है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो शिक्षा का बजट जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता था, लेकिन ये जब 7 साल से जो है बीजेपी की सरकार में है, शिक्षा का बजट कटौती हो रहा है। तो ये सवाल है हमारा कि आखिर इस तरह से क्यों हो रहा है, क्यों हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं लेकिन यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज को जो है एक हॉस्टल तक नहीं है। हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, क्यों यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज में जो है एक जो है स्मार्ट क्लासेस तक नहीं है। सर पहले मैं सबसे पहले सवाल कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी का पहले ऐलान किया था 2019 में शायद या उससे पहले कि पूर्णिया को हॉस्टल दिया जाएगा यहाँ पे, बट अभी हॉस्टल में देखा जा रहा है कि वहाँ पे काम चल रहा है पूर्णिया यूनिवर्सिटी का। पूर्णिया यूनिवर्सिटी का आप किस हॉस्टल की बात कर रहे हैं? सिर्फ एक हॉस्टल बीएड हॉस्टल की बात है, सिर्फ बीएड हॉस्टल तो नहीं ना है भाई साहब। अब महिला छात्रावास बना हुआ है पूर्णिया कॉलेज को, और वो अभी तक जो उसमें एक भी महिला गर्ल नहीं रही है, एक भी लड़की नहीं रह रही है। आखिर ये सवाल नहीं है क्या छात्रों के भाई बीच? जब और क्या एक कॉलेज को जो है 4 से 5 हॉस्टल हुआ करता है, एक भी हॉस्टल नहीं है। और जहाँ हॉस्टल है भी तो वहाँ जर्जर स्थिति में है, और हॉस्टल बन गया है तो उसमें अभी तक जो है एक भी छात्र नहीं है। तो ये सवाल VC साहब को देखना चाहिए। और सवाल हमारा ये है कि जब सरकार जो है 75% अटेंडेंस जो है ज़रूरी कर दिया है, तो VC साहब इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों क्लास खाली है? हम इससे कुछ दिन पहले भी कॉलेज जब आए थे तो वहाँ पे विद्यार्थी तो था नहीं कॉलेज में, और साफ ही नॉर्मल तक स्कूल, और बीच में कोरोना इलेक्शन लेकर के कुछ दिन तो बंद ही रहा पढ़ाई यहाँ का। तो चलिए अब तो देखिए सवाल ये है कि NSUI ने शुरुआत कर दी है, अब आगे देखिए कि शिक्षा को बचाने के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा वो हम लोग जाएंगे। धन्यवाद।